बोला था कि मोड्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल के साथ, जिसमें मोड्स को डिस्कस करेंगे और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो राउटर और स्विच के मोड्स कितने थे? 3 मोड। फर्स्ट वन यूज़र मोड, सेकंड एग्जैक्ट मोड जिसे प्रिविलेज मोड भी बोलते हैं, और थर्ड वन ग्लोबल मोड। अब यूज़र मोड में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, यूज़र मोड में हम लिमिटेड शो कमांड्स रन कर सकते हैं। वो भी मैं आपको रन करके बताऊंगा कि हम कौन कौन सी कमांड यूज़र मोड में रन कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये सिर्फ याद रखना है कि यूज़र मोड में हम जस्ट लिमिटेड शो कमांड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज़र मोड कौन सा होता है? राउटर, और ये जो साइन होता है ग्रेटर देन का, ये यूज़र मोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड मोड है प्रिविलेज मोड। ठीक है, अब प्रिविलेज मोड में हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम ऑल शो कमांड शो कर सकते हैं, जितनी भी शो कमांड्स है ना। ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, शो क्लॉक, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो एक्सेस आईपी एक्सेस लिस्ट, जितनी भी शो कमांड्स हैं वो सारी ऑल शो कमांड्स वी कैन रन इन दिस मोड, दैट्स कॉल्ड प्रिविलेज मोड। ठीक है, और प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपको राउटर पे आपका यूज़र मोड में आपको क्या टाइप करना पड़ता था? इनेबल। ठीक है, तो एंटर करेंगे आप, राउटर इस मोड में आ जाएंगे, कौन से? प्रिविलेज मोड में। ठीक है, उसका राउटर ये जो हैश का सिग्नेचर होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप प्रिविलेज मोड में हो। जब आप प्रिविलेज मोड में होगे तो आपको ग्लोबल मोड, जो कि थर्ड मोड है, उसमें जाने के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या टाइप करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। वो टाइप करेंगे तो आप कौन से मोड में आ जाएंगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, जो कि राउटर कॉन्फ़िग हैश से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं करेंगे? इसमें हम जितनी भी इफेक्टिव कमांड्स हैं ना, जिस तरह इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना, उसको अप करेंगे, डाउन करेंगे, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, उसके अलावा राउटिंग प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमने कोई, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई एक्सेस लिस्ट बनानी है, फॉर एग्जांपल उसके अलावा हमें कोई पॉलिसी डिफ़ाइन करनी है, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में करेंगे। ठीक है, अगर आपको, आप फॉर एग्जांपल आप ग्लोबल मोड में हो, ठीक है, ग्लोबल मोड में, इस मोड में, ठीक है, आप बैक जाना चाहते हो सेकंड मोड में, कौन से? प्रिविलेज मोड में, तो आपको एग्जिट टाइप करना पड़ेगा, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट टाइप करोगे तो आप सेकंड मोड में आ जाओगे, प्रिविलेज मोड में। फिर आप एग्जिट टाइप करोगे तो आप यूज़र मोड में चले जाओगे। अब ये एक डायग्राम से आपको देख, मैंने यहाँ पे एक शेयर की है, इसमें इससे आपको समझ, जैसे आप राउटर को ऑन करेंगे, ठीक है, तो आईओएस को चेक करेगा। आईओएस को चेक करने के बाद अगर आईओएस आपका है तो उसके बाद आपको एक इंटरफेस शो होगा। ठीक है, उसमें आप नो की कमांड दोगे तो आप यूज़र मोड में चले जाओगे। ठीक है, यूज़र मोड में आपको फिर आपको इनेबल की कमांड अब रन करोगे तो आप प्रिविलेज मोड में चले जाओगे। प्रिविलेज मोड में आपको टर्मिनल आप टाइप करोगे तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाओगे। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें आप जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हुई ना, तो वो आप ग्लोबल मोड में कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, अब नीचे एक और डायग्राम है कि ये देखें आप यूज़र मोड में, ठीक है, फर्स्ट मोड, यहाँ पे आप इनेबल टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। सेकंड मोड प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड, उसके बाद आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, अब आप बैक जाना चाहते हैं तो आप एग्जिट भी टाइप कर सकते हैं और कंट्रोल जी भी, इन दोनों चीज़ों के साथ टाइप करने के साथ कंट्रोल जी और एग्जिट, आइदर कंट्रोल जी और एग्जिट टाइप करेंगे तो आप मोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप हम मूव करते हैं उस पर टोपोलॉजी भी, तो आपसे मैं बताता हूँ वहाँ से भी कि कैसे हम अब देखें ये राउटर है, फॉर एग्जांपल हमने उससे कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस किया। ठीक है, ओके करें, ये राउटर मोड आ गया। ठीक है, फर्स्ट मोड कौन सा था? यूज़र मोड। अब यूज़र मोड में मैंने क्या बोला था कि आप लिमिटेड शो कमांड्स रन कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कुछ भी नहीं कर सकते इस मोड में। ठीक है,
फॉर एग्जांपल आप कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे इस मोड में, कॉन्फ़िगर की कमांड तो है ही नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट ही आ गई, कॉन्फ़िगर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आईपी एड्रेस आप देना चाहते हो, यहाँ पे आईपी एड्रेस की कमांड ही नहीं है, एंटर करोगे वो बोलेगा इनवैलिड, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो, कुछ शो कमांड्स चेक कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी, शो लिखें, शो आप शो पूरा भी लिख सकते हैं, ये लेके आप टैप करें तो वो शो खुद ही कंप्लीट कर लेगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा दें, जो आपको जितनी भी कमांड्स आप रन कर सकते हो आपको बता देगा क्वेश्चन मार्क। अभी ये सारी जितनी भी कमांड्स हैं ना, तो आप अभी ये सारी कमांड आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन से मोड में, यूज़र मोड में। शो टर्मिनल, शो यूज़र, ठीक है, कोई यूज़र बना होगा, शो यूज़र, यहाँ पे यूज़र शो कर लेगा, ठीक है। आप यहाँ से इसका वर्जन चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा वर्जन आप चल रहा है, ये वर्जन आपका आ गया, ठीक है। मॉडल कौन सा है, iOS ये बता दिया, ठीक है। मॉडल कौन सा है ये बता देगा आपको, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे अब कंट्रोल जी करें, ठीक है, वो बैक आ गया। इसके बाद आप शो कोई भी और कमांड क्या हो सकती है, शो हिस्ट्री, वो आप रन कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने आप शो हिस्ट्री में आपको क्या बताएगा कि आपने कौन कौन सी कमांड्स, जब से आप राउटर ऑन हुआ है ना, तो आपने कौन सी कमांड्स रन की हैं वो आपको बता देगा। उसके अलावा यहाँ पे आप शो क्लॉक, ठीक है, आपको ये क्लॉक बता देगा। उसके अलावा भी बहुत सारी कमांड्स हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। शो इंटरफेसेस, शो हिस्ट्री, शो क्लॉक, ये आ गया, शो सीडीपी, शो क्यू, शो सेशंस, ठीक है। ये लिमिटेड कमांड, सिर्फ यही कमांड आपको शो करेगा कौन से मोड में, यूज़र मोड में, ठीक है। अब हम सेकंड मोड में जाएंगे, वो कौन सा मोड होगा, प्रिविलेज मोड। उसमें जितनी भी शो कमांड्स हैं, ऑल शो कमांड्स हम रन कर सकते हैं। चलते हैं हम सेकंड मोड में, इनेबल मोड में आ गए। यहाँ पे शो लिखें, क्वेश्चन मार्क डालें। अब यहाँ देखें कितनी कमांड्स हैं, ठीक है। जितनी भी शो कमांड्स हैं हम सारी यहाँ पे रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूज़र मोड में हम रन नहीं कर सकते थे, देखें कि शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, अभी कोई भी नहीं है, तो क्यों स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट प्रेजेंट, क्योंकि हमने कोई सेव की नहीं है। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो होती है ना जो हम सेव करते हैं, जो NVRAM में सेव होती है, और जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो RAM में सेव होती है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं करेंगे, ठीक है, सेव नहीं करेंगे, तो अगर आपका राउटर रीबूट हो गया तो आप कॉन्फ़िगरेशन आपकी लॉस हो जाएगी। अगर आप सेव करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेव ही रहेगी। अब ये जो ये कमांड एग्जिट करेंगे तो हम यूज़र मोड में आ जाएंगे। अब देखें जो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड हमने रन की थी वो हम यहाँ पे रन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम जस्ट लिमिटेड कमांड्स रन कर सकते हैं, शो कमांड्स, ओके। इनेबल ये शो कमांड्स, ऑल शो कमांड्स हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। शो आईपी इंटरफेस, ब्रीफ इंटरफेस चेक कर सकते हैं। शो वीलेंस स्विच, ये वीलेंस बता देगा। उसके अलावा शो हिस्ट्री यहाँ भी होगी, ठीक है। शो और क्या कर सकते हैं, शो क्लॉक, ठीक है। शो आईपी एक्सेस लिस्ट चेक कर सकते हैं, कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं है। शो राउट मैप, कोई पॉलिसी आपने लगाई है, कौन सी कमांड है देखनी पड़ेगी। शो होस्ट, जितनी भी हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। अब अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, ठीक है, अगर आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है तो आपको कमांड कौन सी देनी पड़ेगी, कॉपी इज कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी स्टार्टअप में। जो आपका राउटर रीबूट भी हो गया तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन लॉस नहीं होगी। इस तरह भी आप सेव कर सकते हैं। और आप एक और कमांड है राइट मेमोरी, इससे भी आप कॉन्फ़िगरेशन सेव कर सकते हैं। एंटर करेंगे आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट अब 2 मोड्स हो गए। अब थर्ड मोड में जाने के लिए क्या टाइप करेंगे आप, आपको मैंने बताया था कॉन्फ़िगर
टर्मिनल, टी दबा के टैब की को प्रेस करें, एंटर करें, ये ग्लोबल मोड आ गया, थर्ड मोड। ठीक है, अब थर्ड मोड में जितने भी हम कमांड्स है ना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस कंप्लीट भी लिख सकते हैं और उसको एंड लेके टैप करें, इंटरफेस वो कंप्लीट हो जाएगी कमांड। फॉर एग्जांपल हमारे पास फास्ट ईथरनेट 0/0 ये इंटरफेस हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एंटर करें। यहाँ पे अब हम इंटरफेस मोड में, अभी कौन से मोड में आ गए हम, अब ये हमारे पास इंटरफेस मोड आ गया। ठीक है, इंटरफेस की कमांड थी, इंटरफेस मोड में आ गया। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस इसको दे सकते हैं, आईपी एड्रेस। ठीक है, उसका जो भी आईपी एड्रेस हुआ हम यहाँ पे देंगे आईपी एड्रेस। ठीक है, वो जब हम टिपोलॉजी को डिज़ाइन करेंगे तो वो फिर आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस कैसे देंगे हम, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी कौन कौन सी कमांड, अब यहाँ पे देखें इंटरफेस मोड में आ गए, क्वेश्चन मार्क डालें, आपको ये बता देंगे कि आप इंटरफेस मोड में ये सारी कमांड्स रन कर सकते हैं। इंटरफेस मोड में हम ये कमांड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये पैकेट ट्रेसर में सारी कमांड शो नहीं कर रहा, ये पैकेट ट्रेसर है ना, हम GNS3 पे मूव करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, GNS3 का भी आपको मैं बताऊंगा क्योंकि वो हमारे पास एक रियल टाइम हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसमें हम जितनी भी कमांड्स होती हैं ना वो हमें मिल जाती हैं, हम वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपको बताऊंगा कि GNS3 कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। ठीक है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको उसमें आपको जहाँ जैसे अब हम यहाँ से डायरेक्ट राउटर स्विच को डायरेक्ट करके हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। GNS3 में इस तरह नहीं होता, उसमें आपको उसका iOS फाइल चाहिए होगी, वो उसको आपको राउटर की स्विच की आपको अपलोड करना पड़ेगा। दैन उसके बाद आप राउटर को एक्सेस कर सकेंगे, उसको कॉन्फ़िगर कर सकेंगे, अपने नेटवर्क डिज़ाइन कर सकेंगे। ठीक है ना, अब ये सारी इंटरफेस मोड में कमांड आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बैक जाने के लिए आप क्या करेंगे, एग्जिट और कंट्रोल जी किया, वो डायरेक्ट किस मोड में चला गया, प्रिविलेज मोड में। आप एग्जिट करते तो वो बैक जाता ग्लोबल मोड में। फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल, अब आपने कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन राउटर। ठीक है, OSPF कोई भी EIGRP RIP जो भी आपको प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है वो आप यहाँ पे करेंगे, फॉर एग्जांपल RIP। ठीक है, एंटर करेंगे, ये आ गया हमारे पास राउटर मोड। यहाँ पे आप अभी उस प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं RIP का। ठीक है, हम उसके नेटवर्क एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई एक्सेस लिस्ट बनानी है, एक्सेस लिस्ट। ठीक है, एक्सेस लिस्ट, अब यहाँ पे दो ही शो कर रहा है कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। वैसे एक्सेस लिस्ट बहुत सी होती हैं, वो भी हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सेस लिस्ट कितनी टाइप्स की होती हैं। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड शो कर रहा है, उसकी रेंज शो कर रहा है। स्टैंडर्ड की रेंज 1 से 99 तक होती है और उसकी एक्सटेंडेड की 100 से 199 तक। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, 10 दे दें। ठीक है, कोई पॉलिसी आपने बना रहे हैं ना, आपने डिनाई करना है, परमिट करना है कोई नेटवर्क को, किसी होस्ट को, किसी सबनेट को, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा आप टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लाइन VDY। ठीक है, रिमोटली आप अपने राउटर स्विच को एक्सेस कर सकते हो अगर आप ये कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, लाइन VDY हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसमें आपको देना पड़ेगा पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड दे दें। ठीक है, उसके बाद लॉगिन की कमांड होगी। ठीक है, ये भी लाइन टर्मिनल उसमें इंटरफेस में आ गया। तो जितनी भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो वो हम कौन से मोड में करेंगे, ग्लोबल मोड में। ठीक है, ये 3 मोड से, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्या कि कौन कौन से मोड में हम क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये सारी चीज़ें जब हम 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ेंगे, उनको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में, कुछ आपको पूछना हो तो यू कैन लीव अ कमेंट। ओके, तो आई विल गिव यू आंसर वेरी सुन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और इसको शेयर भी करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको न्यू आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ग्रुप्स में भी, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, उनको भी पता चल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।